तो बहुपद के प्रकार में हम लोग देख चुके थे, प्रकार का बहुपद का प्रकार का जो है इसको जो है क्या किया गया है समझना, दो प्रकार में बांटा गया है। पहला बांटा गया है किसके आधार पर बोलो, पद के आधार पर, आधार पर। दूसरा बांटा गया किसके आधार पर बोलो, घात के आधार पर, घात के आधार पर बांटा गया है। पद के आधार पर भी हमने देखा कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। बोलो जल्दी से, पहला क्या होता है, दूसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है बोलो। पहला होता है क्या बोलो, एक पदी बहुपद होता है, बोलो एक पदी बहुपद। दूसरा क्या होता है बोलो, द्विपदी बहुपद। तीसरा त्रिपदी बहुपद। ये सब चीज़ बता चुके थे पहले भी हम, ठीक है। आज हम लोग देखो, अच्छा इसके बारे में लिख लेते थोड़ा सा। घात के आधार पर जो है ये भी कितने प्रकार में बांटा गया, तीन प्रकार का। वैसे तो तुम अपना मन है बांटने का, ठीक है। तो घात के आधार पर जो है बहुपद को भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला होता है एक घाती, क्या होता है बोलो, एक घाती बहुपद, ठीक है। दूसरा क्या होता है बोलो, द्विघाती बहुपद। तीसरा क्या होता है बोलो, त्रिघाती बहुपद होता है। बताइए, अब हम लोग इसी को पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, पद के आधार पर बहुपद के ये जो तीनों प्रकार है ना, इसी को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग हेडलाइन कीजिए यहाँ पर, तो ये तो समझ गए ना। जो सब नहीं आए थे जल्दी से लिखिए, जो आए थे उस दिन आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पद के आधार पर बहुपद के ये प्रकार को लिखना है, इसके बारे में समझेंगे, मतलब एक घाती बहुपद के बारे में लिखना है। नंबर देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है बोलो, एक पदी बहुपद। चलिए इसके बारे में समझते हैं। बताइए क्या होता है एक पदी बहुपद। लिखो इसका परिभाषा, वह बहुपद, लिखो डेफिनेशन, वह बहुपद जिसमें एक पद हो, एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। देखो क्या लिखे हैं, वह बहुपद जिसमें एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल समझो किस प्रकार से होगा, तुम लोग को पता है तो बोलो, पता है एग्जाम्पल। जैसे x लिए, कै ठो है, एक ठो है, ऐसा ले सकता है। 3x कै ठो पद है, नहीं इसको एक केट बोलेंगे। इधर देखो समझो, जब ऐसा लिखा रहेगा ना, x प्लस लिखा रहेगा 2, आया समझ में, क्या लिखा रहेगा x प्लस 2, या x प्लस क्या लिखा रहेगा 3, तब इसको बोलेंगे दो पद। बीच में प्लस आ गया ना, तब उसको हम दो पद बोलेंगे, एक पद ये, एक पद ये बोलेंगे, इसको तब बोलेंगे दो पद। आया समझ में, बीच में कहीं प्लस नहीं ना आ रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3x है, तो ये देखो एक ही पद है, बीच में प्लस नहीं है, इसलिए इसको बोलेंगे एक ही पद है ये, इसको बोलेंगे एक पदी। क्या बोलेंगे, एक पदी। यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर y, इसमें कितना पद है, एक पद है, तो ये सारा कौन सा बहुपद कहलाएगा, एक पदी बहुपद। समझ गए ना बात को। तो चलिए एग्जाम्पल लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम द्विपदी पर। लिखना वह बहुपद, लिखो वह बहुपद जिसमें दो पद हो, दो पद हो उसे क्या कहते हैं बोलो, द्विपदी बहुपद कहते हैं। वह बहुपद जिसमें दो पद हो उसे क्या कहते हैं बोलो, द्विपदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल देखो इसका, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, दो पद, इसमें कितना पद होना चाहिए, दो पद। जैसे देखो यहाँ पर, हाँ x प्लस 2, इसमें देखो कितना पद है, एक पद और एक पद, दो पद है, इसको बोलेंगे द्विपदी, ठीक है। जैसे हम बात करें इधर, और भी बोलो, x माइनस 3 बोला था क्या, ये देखो ये भी कितना पद है, इसमें दो पद, एक और एक, दो, इसको भी बोलेंगे द्विपदी, ठीक है। और भी ले सकता है, इससे यहाँ पे ले सकता है 2x प्लस 5, इस तरह से ले सकता है। इसमें इसको भी क्या बोलेंगे हम, द्विपदी। देखो एक पद और एक पद, कितना पद हो गया, दो पद। तो ये सभी जो है द्विपदी बहुपद है, जिसमें दो पद है, कितना पद है, दो पद, इसको क्या बोलेंगे, द्विपदी बहुपद। वह बहुपद जिसमें
दो पद हो उसे क्या कहते हैं? द्विपदी बहुपद कहते हैं। ये रहा एग्जाम्पल, लिखिए इसको जल्दी से। अब हम आगे बढ़ते हैं त्रिपदी बहुपद पर। त्रिपदी बहुपद लिखो, इसका परिभाषा। वह बहुपद जिसमें तीन पद हो उसे क्या कहते हैं? बोलो। त्रिपदी बहुपद कहते हैं। वह बहुपद जिसमें तीन पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। हाँ देख लीजिए इधर, x माइनस वाई, ठीक है, प्लस मान लो 3, ऐसा भी है। समझ में आया? तो ये सब देखो यहाँ पर, ये x है, y है और क्या 3 है। तो कितना पद हो गया? 1 2 3। या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है। इधर देखो रे, x² प्लस x प्लस 4, कितना पद है? 3 पद है। इधर देखो 1 2 3, तो 3 पद है इसके अंदर, इसलिए इसको बोलेंगे त्रिपदी बहुपद। और भी ले सकता है, जैसे यहाँ पर x का पावर ले सकता है, तो मान लो 4 ले लिया, प्लस x का पावर 3, प्लस मान लो यहाँ पर 8 दे दिया, इस तरह से। ठीक है, इसमें कितना पद है? 3 पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इसलिए इसको बोलेंगे त्रिपदी बहुपद। इस टाइप का कहीं दिखेगा तो बोल देना त्रिपदी बहुपद है। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये पद के आधार पर समझ गए। अब किसके आधार पर समझेंगे? घात के आधार पर। मिटा दे, सभी को लिखना है तुम लोगों को। एक घाती बहुपद, इसको हम रेखिक बहुपद भी कहते हैं, बताए थे हम। इसको हम क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद। चलिए परिभाषा लिखिए, लिखना वह बहुपद जिसमें चर का घात, चर का क्या बोलो? घात। घात को क्या बोलते हैं? पावर। क्या बोलते हैं? पावर। जिसमें चर का घात, ठीक है, 1 हो उसे क्या कहते? बोलो। एक घाती बहुपद कहते हैं। एक घाती बहुपद कहते हैं। वह बहुपद जिसमें चर का घात, घात को क्या बोलते हैं? पावर, 1 हो उसे क्या कहते हैं? एक घाती बहुपद कहते हैं। समझ गए ना? अब इसका एग्जाम्पल समझेंगे, देखना एग्जाम्पल किस तरह से होता है। जैसे देखो चर का घात बोला है ना, चर किसको बोलते हैं? x y z, ये सबको बताया ना चर बोलते हैं। इसमें देखो चर आएगा, मान लो यहाँ पर x है, ठीक है, चर का घात, मान लो यहाँ पर x प्लस 2 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चर किसको देखना है? इसमें चर कौन है? अचर कौन है? इसको बोलेंगे चर, ये होगा अचर। तो चर का घात देखना, अचर का घात नहीं देखना है। चर का घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इसी को बोलेंगे एक घाती बहुपद, या इसी को क्या बोलते हैं? रेखिक बहुपद। समझ में आया? बोलो। और भी एग्जांपल समझो। यहाँ पर देखो दिया है, जैसे यहाँ पर y प्लस 8 दिया है, चर कौन है इसमें? बोलो। y है। चर का घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इसको क्या बोलेंगे? बोलो। एक घाती या रेखिक बहुपद। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा समझते हैं। दूसरा क्या है तुम्हारे पास? द्विघाती बहुपद। इसमें लिखना वह बहुपद जिसमें चर का घात कितना हो? बोलो। चर का घात 2 हो। और ये भी लिख सकता है अधिकतम घात, इससे अधिक वाला घात नहीं होना चाहिए। हमको ये बात लिखना था, अच्छा कोई बात नहीं, ये भी लिख सकते हैं आप, जिसमें चर का अधिकतम घात कितना हो? 2 हो। यहाँ पर 2 हो भी लिख सकते हैं, या अधिकतम घात कितना हो? 2। तो वह बहुपद जिसमें चर का जो है घात 2 हो उसे क्या कहते हैं? बोलो। द्विघाती बहुपद कहते हैं। द्विघाती बहुपद, ठीक है, कहते हैं। अब देखो इसमें चर का घात कितना होना चाहिए? 2। जैसे देखो एग्जांपल समझो,
एक्स प्लस, ठीक है, एक्स मान लो एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, प्लस एक्स है, ठीक है, और प्लस मान लो 3 है। इसमें चर का अधिकतम घात कितना है, सबसे बड़ा घात 2 है। यहाँ पर 1 भी है लेकिन 1 को नहीं लेंगे हम, सबसे बड़ा घात जो होता है वही बहुपद का घात होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा घात कौन है, चर का 2 है, इसलिए इसको बोलेंगे कौन सा घाती बहुपद है, द्विघाती। एक भी पावर है, एक घाती नहीं बोलेंगे, बड़ा घात को देखते हैं, तो इसलिए बड़ा घात यहाँ पर 2 है, इसलिए इस पूरे बहुपद को क्या बोलेंगे हम, द्विघाती बहुपद। समझ गए ना बात को, और समझ गए ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, द्विघाती बहुपद। चलिए अब हम लोग समझेंगे, बोलिए इसका परिभाषा क्या होगा। लिखो, वह बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात कितना हो, बोलो। ऐसे भी लिख सकता 3 या ऐसे भी लिख सकता है 3 हो, उसे क्या कहते हैं, बोलो, त्रिघाती बहुपद कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल समझिए, x का पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, देखो रे सबसे अधिकतम घात कितना है, 3 है। देखो यहाँ पर, हालांकि यहाँ पर पावर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, लेकिन सबसे चर का जो है, चर का सबसे अधिक पावर कहाँ पर है, कितना है, 3 है, इसलिए पूरे बहुपद को क्या बोलेंगे, त्रिघाती बहुपद। आया समझ में। और भी तुम लिख सकता है एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर x3, यहाँ पर देखो 2x3, ठीक है, प्लस 8। देखो चर का जो है, चर को अचर को नहीं देखना, चर का घात देखो कितना है, चर का घात है कितना, 3, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, त्रिघाती बहुपद, ठीक है। तो ये बहुपद का प्रकार जो है खत्म हो गया। अब हम लोग समझेंगे शून्यक। क्या समझेंगे, शून्यक के बारे में। पढ़े हैं शून्यक के बारे में, बहुपद का शून्यक, जो दिए गए बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे, उसे क्या कहेंगे, बोलो, बहुपद का शून्यक कहेंगे, ठीक है। लिख लेना तुम लोग, ठीक है, बोर्ड पे नहीं लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर समझना, एग्जाम्पल समझते हैं। और देखिए यहाँ पर दिया है px, क्या दिया है, px। अब ये px का मतलब क्या हो गया, देखो p मतलब होता है पोलिनोमियल, क्या होता है बताए थे, पोलिनोमियल को हिंदी में क्या कहते हैं, बहुपद। ये बहुपद पढ़ रहे हैं ना, इसलिए लिखे हैं p मतलब पोलिनोमियल। x क्यों लिख रहे हैं, कि ये बहुपद जो दिया जाएगा वो किस में दिया जाएगा, x चर में। समझ में आया, x इसलिए लिखे हैं, बहुपद जो दिया जाएगा वो किस में दिया जाएगा, x चर में, इसलिए x लिखे हैं। px मतलब समझ गए, इसको पढ़ेंगे पोलिनोमियल ऑफ x। क्या पढ़ेंगे, पोलिनोमियल ऑफ x। अब देखो px बराबर दिया है तुमको यहाँ पर, मान लो x प्लस 5, क्या दिया है, बोलो, x प्लस 5। अब बोलेगा कि ये जो आपके पास पोलिनोमियल ऑफ x, देखो ये x में बहुपद है कि नहीं, देखो x प्लस 5 है ना, बहुपद तो है, किस में बहुपद है, किस चर में, x में। 2 तो है यहाँ पर, 2 पद में बहुपद है, लेकिन चर कौन सा है, x है, इसलिए यहाँ पर x लिखे हैं। यहीं पर अगर ये y रहता, y में बहुपद रहता, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ता तुमको, y लिखना पड़ता। मान लो यहाँ पर अगर z रहता, तो यहाँ क्या लिखना पड़ता, z लिखना पड़ता। क्यों, z में बहुपद है, पोलिनोमियल तो है लेकिन किस में है, z में, इसलिए z लिखेंगे, समझे। x में है अभी, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोलो, x लिखेंगे, x प्लस 5, ठीक है। अब देखो इसका शून्यक ज्ञात करना है, तो किस प्रकार से हम लोग करेंगे, तो सबसे पहले इस बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए आपको जो है, ये जो px देख रहे हैं, पोलिनोमियल ऑफ x, इसको तुमको 0 मानना पड़ेगा, क्योंकि पूरे बहुपद का शून्यक निकालना है ना। शून्यक निकालने के लिए ये जो px दिया है ना, px, इसको कितना मानना पड़ेगा, बोलो, 0, शून्य मानना पड़ेगा। देखो
यहाँ पर क्या लिखा है, पी एक्स बराबर कितना है रे, एक्स प्लस 5। हम क्या कर लिए, पी एक्स को कितना मान लेंगे, 0, शून्यक निकालने के लिए। इधर क्या बचेगा, एक्स प्लस 5। अब देखो ये 5 किस में, इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो हो जाएगा -5। इधर क्या बचेगा, एक्स। तो सीधा करके लिखो इसको, एक्स फिर बराबर, फिर क्या लिखोगे, -5। बोलो एक्स का मान कितना आ गया, यही इसका शून्यक है। ये जो -5 निकला यही इसका क्या कहलाएगा, शून्यक। अब इसका जांच कर लेते हैं, समझ में आया। देखो जांच करते हैं, जांच कैसे करेंगे समझना। ये जो है तुम्हारे पास बहुपद जो दिया गया था, इसको एक बार उतारना पड़ेगा तुमको। देखिए क्या दिया है, बोलो, पी एक्स बराबर कितना है, एक्स प्लस 5। अब देखना ध्यान से, पी का तो पी लिखेंगे, एक्स का मान कितना निकाला है तुम, ये चीज़ समझ गया नहीं बोला रे, एक्स का मान कितना निकला है, -5। तो ये एक्स की जगह क्या रखेंगे, -5। तो यहाँ पर जो एक्स है इसके जगह रखेंगे -5। फिर बराबर एक्स का मान कितना है, -5। तो यहाँ पे क्या रखोगे, -5। इधर क्या है, प्लस, इधर क्या है, +5। अब देखो ये प्लस में, ये किस में, ये प्लस में, ये माइनस में, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कट के कितना आ जाएगा, देखा बहुपद को 0 कर दिया ना। तो जो दिए गए बहुपद को शून्य कर दे, कौन शून्य किया बताओ तो, -5। यही ना -5 बैठाया तब ना 0 आया। तो जो दिए गए बहुपद को शून्य कर दे, शून्य कर दिया एकदम, वही उसका क्या कहलाता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। समझे। अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बना दोगे क्या। ये क्वेश्चन है, इसका क्या निकालना है बोलो, शून्यक ज्ञात करें। यहाँ पर देखो क्या दिया है तुम्हारे पास, पी एक्स बराबर कितना है, 2x + 3। इसका शून्य ज्ञात करना है ना। हम क्या बोले, इसको क्या मान लो, 0 दिख रहा है ना यहाँ पर, इसको 0 मान लेंगे। ये देखो 0 मान लिए, ये देखिए इधर क्या होगा बोलो, 2x + कितना, 3। अब एक बात बताओ, ये 3 जो है किस में, इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। ये देखिए -3 आ गया। उधर क्या बचेगा बोलो, 2x बचेगा, 2x। देखते चलो इधर देखना, ये था किस में बोलो, इसको सबसे पहले इसको क्या मान लिए हम, 0। उसके बाद कितना है बोलो, 2x + कितना है, 3 है। उसके बाद देखो ये 3 किस में था, प्लस में, इधर भेज दिए तो माइनस में। इधर क्या बचा बोलो, 2x। अब एक बात बता, ये जो 2 है इधर किस में है, गुना में, इधर आएगा तो भागा में, हो जाएगा -3 बटा कितना बोलो, 2। इधर क्या बचेगा, x बचेगा। तो x बराबर कितना आ गया, -3 बटे 2। जांच करने के लिए क्या करते हैं बोलो, ये पूरा बहुपद को क्या करेंगे हम लोग, उतारेंगे। बहुपद उतारो, कितना है बोलो, पी एक्स बराबर कितना है, 2x + 3 है कि नहीं बोलो। तो यहाँ से क्या रखेंगे, पी एक्स का मान कितना रखेंगे, x का मान कितना निकला, x का मान -3 बटे 2। तो ये x की जगह क्या रखेंगे, -3 बटे 2। फिर बराबर, इधर देखो 2 का तो 2 रखेंगे, यहाँ पर कौन सी का संबंध है, तो गुना। x का मान कितना है, x का मान है तुम्हारे पास -3 बटे 2। तो ये x की जगह क्या रखेंगे, -3 बटे 2 रख देंगे। और फिर प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3। ये 2 देखो भागा में, ये किस में है, गुना में। तो ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कट गया। क्या बचेगा इधर, -3 और प्लस इधर क्या बचा, 3। इधर देखो 3 किस में है, एक बार प्लस में, एक बार किस में, माइनस में। ये कट के क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब p -3/2 पर कितना आ गया बोलो, 0। समझ में आया, -3/2 पर कितना आया है, 0। इसका मतलब ये जो है, ये कौन बोलो, -3/2 इस बहुपद का ये क्या है बोलो, शून्यक है। किसको नहीं आया समझ में बताओ।